हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, दो पतली स्लिटों से होकर प्रकाश के व्यतिकरण से एक पर्दे पर फ्रिंजें बन रही है। पर्दे पर फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र लिखिए तथा इसकी सहायता से बताइए कि फ्रिंजों की रचना में क्या परिवर्तन होगा यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ा दी जाए। दूसरा भाग है स्लिटों के बीच की दूरी घटा दी जाए। तीसरा भाग है स्लिट के बीच की दूरी बढ़ाकर 1 सेंटीमीटर कर दी जाए। चौथा भाग है एक स्लिट को ढक दिया जाए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी फ्रिंज चौड़ाई। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है। तो किसी दो क्रमागत दीप्त तथा माफ कीजिए दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि दो पतली स्लिटों से होकर प्रकाश के व्यतिकरण से पर्दे पर एक फ्रिंजें बन रही है। अब यहाँ पर प्रश्न शुरू होता है हमारा कि पर्दे पर फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर होगा फ्रिंज चौड़ाई, इसे हम W द्वारा भी दर्शा सकते हैं और बीटा द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो बीटा बराबर होगा यहाँ पर लेमडा कैपिटल D बटा में D, जहां लेमडा बराबर है तरंग दैर्ध्य, D बराबर है पर्दे व स्लिट के बीच की दूरी, D बराबर है स्लिट के बीच की दूरी, क्योंकि जो स्लिट है उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, D कहलाती है। अब दिया गया है प्रश्न में कि इसकी सहायता से बताइए कि फ्रिंजों की रचना में क्या परिवर्तन होगा यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ा दी जाए। तो यहां से हम देखें तो एक नंबर आएगा हमारे पास कि जो बीटा है अर्थात फ्रिंज चौड़ाई है वह क्या है, समानुपाती है लेमडा के। दूसरा हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा कि बीटा समानुपाती है कैपिटल D के। और तीसरा हमारे पास आएगा बीटा समानुपाती है 1/D के, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है छोटे d के। अर्थात यहां से यदि हम तरंग दैर्ध्य को बढ़ाएंगे तो हमारे पास फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर उत्तर नंबर 1 लिखेंगे हम। तरंग दैर्ध्य को बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि यह क्या है, इसके समानुपाती, अर्थात इसको कम करेंगे तो कम होगी फ्रिंज चौड़ाई, अगर बढ़ाएंगे तो फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब है स्लिटों के बीच की दूरी घटा दी जाए, अर्थात ये जो D है इसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। यदि इसे कम करेंगे तो जानते हैं हम कि व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पर इसका मान बढ़ेगा अर्थात फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास दूसरे भाग का उत्तर होगा स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी। अब तीसरा भाग है स्लिट के बीच की दूरी बढ़ाकर 1 सेंटीमीटर कर दी जाए। अब यदि हम स्लिटों के बीच की दूरी को बढ़ाकर 1 सेंटीमीटर कर दें तो यहाँ पर स्लिटें पहले कुछ इस प्रकार से थी, अब इस दूरी को बढ़ा देंगे तो यहाँ से क्या होगी, फ्रिंज ज्यादा मात्रा में जाए, जिससे हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जो पूरा पर्दा है वह क्या हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यदि स्लिटों के मध्य की दूरी बढ़ाकर 1 सेंटीमीटर कर दी जाए तो पर्दा लगभग प्रकाशित हो जाएगा। अब चौथा है हमारे पास जो प्रश्न है उसके अनुसार एक स्लिट को ढक दिया जाए। तो यदि हम एक स्लिट को ढक देंगे तो हमारे पास पहले फ्रिंजें कुछ इस प्रकार से बन रही थी, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दीप्त फ्रिंजें हैं, और ये है अदीप्त फ्रिंजें, और ये होती है फ्रिंज की चौड़ाई। अर्थात जो हमारे पास ये दो हरे रंग की फ्रिंज है उनके मध्य की जो दूरी है वह क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। और जो दो हमारे पास ये काले रंग की फ्रिंज है उनके मध्य की जो दूरी है वह भी क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। और ये क्या होती है, बराबर होती है दोनों में ही। अब यदि एक स्लिट को ढक देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जो फ्रिंज है वह कुछ एक ही प्रकार की जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि एक स्लिट को ढक दिया जाए तो व्यतिकरण की जगह विवर्तन प्राप्त होगा, क्योंकि यदि एक स्लिट को ढक देंगे तो यहाँ पर अध्यारोपण नहीं हो पाएगा। अध्यारोपण के कारण यहाँ पर जो विनाशी व संपोषी व्यतिकरण नहीं हो पाएंगे, जिसके वजह से हमें फ्रिंजें प्राप्त नहीं होगी। तो हमें एक ही प्रकार की जो फ्रिंज है वह प्राप्त होगी, जिसे हम विवर्तन भी कह सकते हैं। और यही हमारे प्रश्नों के उत्तर थे। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।